शिक्षकों का मामला है वो लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और ऐसे में नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने की बातें कही जा रही है। हालांकि जो नियोजित शिक्षक है उनका साफ साफ कहना है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। इसको लेकर जो नियोजित शिक्षक है वो जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी उनसे मुलाकात करने भी गए थे। हालांकि सम्राट चौधरी के द्वारा नियोजित शिक्षकों को आश्वासन दिया गया, 2 दिनों का टाइम दिया गया, लेकिन अभी तक नियोजित शिक्षकों की जो बात थी वो नहीं बन पाई है। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो सीपीआई एमएलसी हैं संजय कुमार सिंह, हम इनसे बात करेंगे। सर, जो नियोजित शिक्षकों का जो मामला है, सम्राट चौधरी से जो मुख्यमंत्री मुलाकात करने भी गए थे, 2 दिनों की टाइम भी दिया गया था, आश्वासन दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, हम लोग की तो मांग ये शुरू से रही है, शिक्षक संगठनों की भी मांग रही है, शिक्षकों की भावना को देखते हुए, और हम लोग शिक्षक प्रति भी इस मांग को करते रहे हैं कि भाई जब आपने इन सभी शिक्षकों की दक्षता और पात्रता परीक्षा लेकर इनको दक्ष और पात्र शिक्षक के लायक बना चुके हैं, मान चुके हैं, सर्टिफिकेट देकर, अब सक्षमता परीक्षा लेने की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही इनको बिल्कुल उसी आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। लेकिन जब संकल्प जारी हुआ सरकारी कर्मियों को राज्यकर्मी के दर्जा देने की बात, जो संकल्प आए उसमें निकाल दिया। लेकिन वह परीक्षा के साथ साथ, सक्षमता परीक्षा के साथ साथ जो शर्तें जोड़ दी गई है, अब मुख्य रूप से विरोध उसी का है। और विरोध इस माने में है कि पहले तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात थी, विरोध हुआ, हम लोग काफी ऑफलाइन भी हुआ, एक रास्ता निकला। लेकिन एक अभी भी पेच फंसा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने के क्रम में ही 3 जिलों के ऑप्शन के साथ फॉर्म को भरने की अनिवार्यता की गई है। मतलब कि कल जो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे उनको उन 3 जिलों के ऑप्शन के आधार पर उनका नए सिरे से पदस्थापित उनको किया जाएगा, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और कहीं न कहीं ये दिखता है कि अगर शिक्षा विभाग का कोई पदाधिकारी इस ढंग के संकल्प को जारी करवाया है तो उसकी सही सोच शिक्षा को मजबूत करने, शैक्षणिक माहौल सुधारने की बात और शिक्षा को आगे बढ़ाने की मंशा नहीं है। क्योंकि जो शिक्षक 15 साल, 18 साल, 20 साल से नियोजित शिक्षक के रूप में जहां अपनी सेवा देकर अपने परिवार के साथ अपने को व्यवस्थित कर लिया है, सब तो पुराने टीचर हैं, 5 साल, 6 साल में, 7 साल के अंदर 10 सब रिटायर कर जाएंगे। अब बुझिए कि अपने इस सेवा काल के 15 से 20 वर्ष समय को जहां रहकर शैक्षणिक कार्य करते हुए व्यवस्थित कर लिए हैं, तो उससे उनको अलग करके अव्यवस्थित करेंगे तो इससे शिक्षा सुधरेगा, शिक्षा मजबूत होगा। बिल्कुल फालतू सोच है। सर, आपने कहा कि जिस तरीके से जो ये अधिकारी के द्वारा लेटर जारी किया गया और वहीं अधिकारी का एक तरफ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तारीफ करते नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि काफी ईमानदार अधिकारी हैं, इसको कैसे देखते? देखिए, अगर कल सदन में इस पर सवाल भी उठा, ध्यानाकर्षण, जी सदन में, और हमने कई कागज भी सदन के पटल पर रखने का काम किया है और शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो आप दें, हम इसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। तो सवाल है कि सरकार, नीतीश कुमार जी सब कागज को देख रहे हैं क्योंकि उनको तो नौकरशाह घेरे हुए, और नौकरशाहों के माध्यम से जो बातें उनके तक पहुंचती है, इन चीज़ों को तो नहीं पहुंचाया जाता है। और यही कारण है वस्तुस्थिति से वो अवगत नहीं है। लोग उनको बताता है कि अब शिक्षक समय पर आने लगे, बच्चों की उपस्थिति अधिक बढ़ गई, संख्यात्मक विकास तो शिक्षा में दिख रहा है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास कितना होगा? शिक्षक जब बड़े आतंकित रहेंगे, अव्यवस्थित रहेंगे, भयभीत रहेंगे, व्याक्रांत रहेंगे, उस स्थिति में क्या सही शिक्षा उनसे लिया जा सकता है और इससे शिक्षा मजबूत हो सकता है? बिल्कुल ये सब अव्यवहारिक है और उनको फील गुड मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अब
लोग कह रहे हैं कि शिक्षक लोग स्कूल जा रहे हैं जैसे नहीं जाते थे। अरे 5% शिक्षक सर्कल होता था, लेट लतीफ होता था, पहले भी शिक्षक जाते थे और आज भी जा रहे हैं। बच्चे नहीं आते थे, बच्चे भी जा रहे हैं, व्यवस्था भी मजबूत हुई है। इसको कोई नकार नहीं रहा है। शिक्षा में सुधार हो, शिक्षा मजबूत हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज के बच्चों को मिले, इसको कौन नकारेगा। लेकिन शिक्षक को तंग और तबाह करके और व्यवस्थित करके आप शिक्षा के सुधार की बात नहीं न कर सकते हैं भाई। अच्छा सर, एक ये भी क्वेश्चन है, सदनों में बजट सत्र चल रहा है, काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। कल आप लोग एक पेन ड्राइव लेकर पहुंचे, क्या उससे पेन ड्राइव में आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे, कमेटी बैठाने की मांग कर रहे थे, कहाँ तक ये मामला हुआ? कार्रवाई करने की मांग नहीं कर रहे थे, जांच करने की मांग, जांच करने की बात भी नहीं कर रहे थे, उनको हटाने की मांग कर रहे थे कि ऐसा पदाधिकारी जो शिक्षकों के संबंध में असंसदीय भाषा का प्रयोग करे तो वैसे व्यक्ति को शिक्षा विभाग का बड़ी पदाधिकारी बनाकर शिक्षा को मजबूत नहीं किया जाता और इस राज्य के शिक्षा का भला नहीं हो सकता, नहीं बना सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या लगता है कि कल जिस तरीके से जो अभी एनडीए की सरकार है, एनडीए के घटक दल के लोग भी आप लोग के साथ सुर में सुर मिला रहे थे, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे उन पर? तो उम्मीद करते हैं, लेना भी चाहिए। जब प्रमाण के साथ वीडियो हमने दिया है, सदन के पटल पर रखा है और एक बड़े पदाधिकारी या प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग का अपने शिक्षकों को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी उनके हटाने की। शिक्षकों को अपमानित करें और संसदीय भाषा का जिस शब्द का प्रयोग किए हैं शिक्षकों के संबंध में हम बोल नहीं सकते, बोलना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हम असंसदीय शब्द और भाषा की बात हम कर रहे हैं। इतना गंदा शब्द बोला है, ये पदाधिकारी का काम है। तो लगता है कि इस राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यहाँ सरकार नहीं है, यहाँ नौकरशाहों की सरकार है। अच्छा सर, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, आप लोग सीपीआई और माले के जो लोग हैं हमेशा से जो शिक्षकों की लड़ाई लड़ते आए हैं, और ऐसे में जब आप लोग सरकार में थे, जब महागठबंधन की बिहार में सरकार थी, आप लोगों ने ही शिक्षकों के मुद्दा को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए थे, तो अब क्या लगता है सर कि जो शिक्षक हैं इस तरीके से उनको आश्वासन दिया जा रहा है, अब क्या लगता है शिक्षकों की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी? परीक्षा की घड़ी है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के अपने उप मुख्यमंत्री दोनों से भी मिलने गए थे। इन्हीं शिक्षकों को इन्हीं सक्षमता परीक्षा की इन शर्तों के साथ जो सक्षमता परीक्षा लेने की बात की जा रही थी उसको ऑफलाइन करने की बात, 3 जिले के ऑप्शन को हटाने की बात, ये सारी बात को लेकर हम गए थे और हमने कहा भी था ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। चूंकि जब 11 जुलाई को शिक्षक एक बड़ा प्रदर्शन धरना दिया पटना में, तो आप उसके 2 दिन के बाद आपने उसके समर्थन में यहाँ प्रदर्शन करके लाठियां भी खाई। तो अब तो परीक्षा की घड़ी आपकी आ गई है कि वो राजनीतिक समर्थन था कि सही माने में शिक्षकों का समर्थन। हमने कहा है उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। नहीं तो शिक्षक भी समझेगा ना, वह घड़ियालू आंसू था, वास्तविक आंसू मेरे समर्थन में वो लाठी नहीं खाए, घड़ियाली आंसू था। अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो समर्थन में खड़ा हुए और लाठी खाकर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहे, तो यही समझेंगे ना जी। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ सीपीआई एमएलसी संजय कुमार से थे। आपको तो दोस्तों, आपने स्पष्ट रूप से सुना कि जो भी शिक्षक संगठन के नेता हैं, जो भी शिक्षक संगठन के लोग हैं, वो लगातार उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और सदन से जो फाइल है वो भी उन तक जो है वो पहुंच गई है। स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जल्द अब सबको गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है और हम कह सकते हैं उम्मीद और आसार में जो है वो दुनिया कायम है और उम्मीद और आसार लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है कुछ अच्छा देखने को जो है वो मिल सकता है। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा पर विभाग जो है बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि हर तरफ से जो है सपोर्ट मिल रहा है और जो आपके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं वो जो है शिक्षकों के लिए कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।